साल के अंत में झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है। घोषणा से पहले और घोषणा होने के बाद कई नेताओं के पाला बदलने की खबरें आनी शुरू हो जाती हैं। खासतौर पर झारखंड की राजनीति में यह समझ से परे है कि यहाँ कब कौन सा नेता किस दल में शामिल हो जाएगा। गफलत में पाला बदल लेते हैं कि शायद दूसरे दल में शामिल होने से उनकी किस्मत चमक जाएगी, या यूं कहे कि बेहतर संभावनाओं की तलाश में अन्य दलों की ओर देखना शुरू कर देते हैं। खैर, झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है। आशंका है कि इस बार भी कई नेता विधायक चुनाव से पहले अपना पाला बदल सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि ऐसे विधायक हैं जो चुनाव से पहले शायद अपना पाला बदल सकते हैं। इनमें बोरियो से झामुमो के विधायक रहे लोबिन हेम्ब्रम, बिशुनपुर से विधायक चमरालिंडा और झामुमो के पूर्व विधायक व भाजपा प्रवक्ता रहे कुणाल सारंगी, भाजपा के पूर्व विधायक जेपी पटेल समेत कई नाम शामिल हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पिछली बार भी कई नेताओं ने अपना पाला बदलकर चुनाव लड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस वक्त 16 नेताओं ने पाला बदला था। सबसे पहले भाजपा से बगावत करने वाले नेताओं की बात करते हैं। इनमें ताला मरांडी, फूलचंद मंडल, शालिनी गुप्ता और उमा शंकर अकेला के नाम शामिल हैं। हालांकि इनमें से एक उमा शंकर अकेला ने ही बड़ी सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीता था। वहीं झामुमो की बात करें तो शशिभूषण मेहता, अंतु तिर्की, जयप्रकाश भाई पटेल, कुणाल सारंगी शामिल थे। इनमें से एक जेपी पटेल को मांडू सीट से जीत हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस से प्रदीप बालमुचु, मनोज यादव, सुखदेव भगत के नाम शामिल हैं। इन नेताओं को पिछला चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावे झाविमो से प्रकाश राम, सत्यानंद भोक्ता और आजसू के विकास मुंडा ने अपना पाला बदला था। वहीं आरजेडी से जनार्दन पासवान ने दल बदलकर जनता दल की टिकट पर चतरा से चुनाव लड़ा था। हालांकि वे चुनाव हार गए थे। ये तो हो गई पिछला चुनाव में दल बदलने वाले नेताओं की। अब आते हैं मुद्दे पर। इस बार भी विधानसभा चुनाव से पहले झामुमो के कई नेता हैं जो दल बदल सकते हैं। बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में झामुमो के 2 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी लाइन से हटकर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई थी। ये थे लोबिन हेम्ब्रम और चमरालिंडा। पार्टी ने लोबिन हेम्ब्रम और चमरालिंडा पर बड़ा एक्शन लेते हुए 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इनमें से लोबिन हेम्ब्रम की विधानसभा सदस्यता भी जा चुकी है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये दोनों दल बदलकर चुनाव लड़ सकते हैं या फिर निर्दलीय। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं भाजपा के प्रवक्ता रहे कुणाल सारंगी की ओर। कुणाल सारंगी ने हाल ही में बीजेपी के प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया, पार्टी भी छोड़ दी। अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि शायद चुनाव से पहले कुणाल सारंगी झामुमो में घर वापसी कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे दल से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इन नेताओं ने इसे लेकर अपनी ओर से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भाजपा अपने प्रतिद्वंदी को झटका देने के लिए उस खेमे से कुछ प्रमुख नेताओं को अपनी ओर ला सकती है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले भी भाजपा ऐसा कर चुकी है। मालूम हो कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन और कांग्रेस से तत्कालीन सांसद गीता कोड़ा को अपने पाले में लाने में सफल रही। हालांकि दोनों ही नेत्रियों को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। खबर है कि भाजपा इस बार दिग्गज झामुमो नेता व पूर्व मुख्यमंत्री पर नजर बनाए हुए। यही वजह है कि भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेता उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। वैसे नेता जो हमेशा झामुमो को अपने आड़े हाथ लिए रहते हैं, बाबूलाल मरांडी हो, अमर बाबरी हो, यहाँ तक कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे दिग्गज नेता, ये अब तक चंपई सोरेन की तारीफ ही करते आए हैं। वही जानकारों का मानना है कि ये पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है अपने प्रतिद्वंदी को परास्त करने के लिए। हालांकि भाजपा नेताओं की प्रशंसा के बावजूद अभी तक उन्होंने इसे लेकर कोई संकेत नहीं दिया है जिससे लगे कि वे पार्टी से नाराज चल रहे हैं। लेकिन झारखंड की राजनीति में कब कौन कहां पाला बदल ले, इसे लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि ये तो चुनाव की घोषणा के बाद ही पता चलेगा कौन नेता विधायक पाला बदल रहे हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।